तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका कॉम्पिटिशन एंड यू प्रतियोगिता। और आप चाहे प्रतियोगिता कोई सी हो, फिलहाल हमारा चल रहा है हिंदी का चैप्टर और इसमें हम पढ़ रहे हैं संज्ञा से अव्यय तक। लेकिन इसके अंदर अभी अभी हमने जो है अपना संज्ञा का जो टॉपिक था वो फिनिश कर लिया है, वो पूरी तरह से खत्म हो गया है और संज्ञा को हम जान चुके हैं कि संज्ञा क्या होता है। इसी में बढ़ते क्रम में हम आगे चलेंगे और जानेंगे आज हम लिंग के बारे में। लिंग मतलब जेंडर के बारे में, ठीक है ना। आज हम जानेंगे लिंग मतलब कि जेंडर के बारे में। तो आइए लिंग के बारे में कुछ चीज़ों को पता करते हैं। पहला मतलब है जो लिंग है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है लिंग का। तो लिंग का जो मीनिंग है वो है चिन्ह। क्या है? चिन्ह। लिंग का जो पर्टिकुलर मीनिंग है, जो शाब्दिक अर्थ है वो है चिन्ह। पर अगर हम लिंग की परिभाषा की बात करते हैं, तो इसकी परिभाषा बिल्कुल ही अलग है। क्या है? पहले परिभाषा देख लेते हैं फिर टॉपिक को समझते हैं, समझेंगे। शब्द के जिस रूप से याद रखना, ये जो शब्द है ये संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। तो कई जगह परिभाषाओं में आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है कि संज्ञा के जिस रूप से, ठीक है। तो बात एक ही है, शब्द के जिस रूप से या फिर संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति के पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। देखिए कुछ ऐसी बात हो रही है कि शब्द से या जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उससे इस बात का पता चल जाए कि सामने वाली वस्तु या व्यक्ति स्त्रीलिंग का है या पुल्लिंग का है। क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदी में हमारे पास दो लिंग होते हैं, एक होता है पुरुष लिंग या फिर उसे पुल्लिंग कहा दिया जाता है, और जो इस तरह से पुल्लिंग कह देंगे या फिर उसे हम स्त्रीलिंग भी कह देंगे। क्लियर है? तो दो लिंग हमारे पास होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ये बात हो रही है आपकी हिंदी में होते हैं दो लिंग। अगर हम संस्कृत की बात करते हैं तो बच्चों संस्कृत में हमारे पास तीन लिंग होते हैं। खैर संस्कृत की बात यहाँ पर कुछ है नहीं, तो वापस से हिंदी पर आते हैं। शब्द के जिस रूप से भी हमें वस्तु के पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है, मतलब ये पता चलता है कि वो जो वस्तु है जिसकी बातचीत हो रही है वो पुरुष जाति की है या स्त्री जाति की है, इस बात का वर्णन हमें लिंग के माध्यम से होता है। और लिंग का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह। होता कैसे है समझेंगे। मैंने लिखा लड़का अच्छा है, यहां लिखा लड़की अच्छी है, ठीक है। मैंने दो सेंटेंस लिखे, लड़का अच्छा है, लड़की अच्छी है। तो यहाँ देखिए लड़का शब्द से साफ साफ पता चल रहा है कि कौन सी इसका है, पुल्लिंग कैटेगरी का है, मतलब कि कौन है, मेल है। और लड़की के शब्द से पता चलता है कि क्या है, स्त्रीलिंग कैटेगरी की है, स्त्रीलिंग है, फीमेल है। तो देखिए ये परिवर्तन जो होता है, या फिर ऐसा समझ लें संज्ञा के जिस रूप में विकार उत्पन्न हो जाता है, क्या हो जाता है, विकार का मतलब है बच्चों परिवर्तन से परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है, वह लिंग में आ जाते हैं। मतलब कि ऐसा समझेंगे जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है वो विकार शब्द होते हैं। तो इसका मतलब लिंग के आधार पर परिवर्तन क्या है, संभव है। किसमें? संज्ञा शब्द में। तो देखो लड़के का क्या हो गया, लड़की, मतलब कि परिवर्तन संभव है और परिवर्तन किया जा सकता है। इसमें और चीजें समझते हैं, अभी देखेंगे आप। तो यहाँ से हमें परिभाषा की बात चली और पता चला स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में, और यही दो लिंगों के बारे में आज हमें पूरी जानकारी लेनी है। अब क्या होता है, जब हम कोई भी वाक्य बनाते हैं, वाक्य लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ों का क्या है, ध्यान रखना पड़ता है। उससे हमें पता चलता है कि लिंग की आवश्यकता क्यों है, कि लिंग को पहचाने इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है ना। क्यों पहचाने लिंग को, जेंडर से पहचान के क्या हो जाएगा, आओ समझते हैं। जैसे कि आपने कोई भी वाक्य लिखते हैं तो याद रखना कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो
क्रिया भी पुल्लिंग होगी, और यदि कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। क्या होगी? स्त्रीलिंग होगी। अब आइए यहाँ पर देखिए समझना है, जब भी हम कोई वाक्य बोलते हैं तो क्या हम उसके अंदर पूरा ध्यान नहीं रखते? एक बार तो ये बात इजी हो जाती है कि जब हिंदी बोलते हैं तो हम ध्यान नहीं रखते, क्योंकि वो ऑटोमेटिक ही हमारी मदर टंग है, तो हमारी जबान से बिल्कुल सही निकलती है। मनोज स्कूल गया, मनोज स्कूल गया, क्या ये बोल सकते हो? मनोज स्कूल गई। अब देखो ये है कर्ता, और कर्ता के अनुसार क्या है? क्रिया है। मतलब कर्ता अगर पुरुष है, पुल्लिंग है, तो क्रिया भी कैसी होगी? पुल्लिंगी होगी। और कर्ता अगर स्त्रीलिंग है तो क्रिया का भी स्त्रीलिंग होना जरूरी है। अगर आपने मिसमैच कर दिया तो गलत हो जाएगा। मनोज स्कूल गई, पूरी तरह से सेंटेंस आपका वाक्य जो है गलत हो गया। क्या बोलना पड़ेगा? राधा स्कूल गई, तो सही चलेगा, तो सही बनेगा। क्यों? अब यहाँ पर राधा भी स्त्रीलिंग हो गई और इसकी जो क्रिया थी वो भी आपकी स्त्रीलिंग हो गई। अब आपने देखा होगा कि कुछ ना कुछ ऐसी फिल्में जरूर देखी होंगी जिसके अंदर अंग्रेज होते हैं, या फिर अंग्रेज छोड़ो, जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं अंग्रेज ना होते हुए भी आपके अरब के लोग, ये तुम क्या करती, हमारा दुबई में तेल का कुआं होती है ना भैया, तेल का कुआं होता है, होती नहीं है। तो पर क्या है, उनकी जो हिंदी है वो हिंदी की ग्रामर को नहीं जानते हैं, बस हिंदी बोलना सीख गए हैं टूटी फूटी। तो उसमें क्या करते हैं, हिंदी को बोल लेते हैं कि गई, खाई, हम ये खाती, हम ये पीती, तो वो ऐसा बोल लेते हैं। बात समझ रहे हैं ना? पर हमें क्या, हम लोग तो जानते हैं अच्छे से इसका प्रयोग होना। तो मनोज स्कूल गया और राधा स्कूल गई। आप ये नहीं बोलेंगे कि मनोज का तेल का कुआं होती, मनोज का तेल का कुआं होता, है ना? तो ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से पता चलता है कि जो कर्ता है उसी के अनुसार क्रिया होनी चाहिए। आइए आगे की ओर चलते हैं और चीज़ों को समझते हैं। अब जब चीज़ों को समझेंगे तो अब सबसे पहले हम बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ पुल्लिंग होता है और पुल्लिंग का प्रयोग कैसे कैसे हो जाता है, कौन कौन से शब्द हमारे पुल्लिंग हो सकते हैं। तो आइए पुल्लिंग को क्लियरफाई कर लेते हैं आज के डेट में। आज के टॉपिक में हम मेनली पुल्लिंग पर ही नज़र रखते हैं। क्लियर है? पुल्लिंग की बातें करेंगे और इसी को हम थोड़ा सा समझेंगे। वैसे तो कोई भी दुनिया का शब्द है 95% गारंटी के साथ, अगर आप उसका अर्थ निकाल पाते हैं या उससे रिलेटेड कोई वाक्य बना लेते हैं तो क्या होगा, आपको वाक्य बनाते ही पता चल जाएगा कि वो जो शब्द है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। बात समझ रहे हैं ना? अगर आप क्या कर लेते हैं, वाक्य बना लेते हैं, अर्थ निकाल लेते हैं, तो 95 शब्द ऐसे हैं आपके पास जिसमें आप पता कर लेंगे ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। लेकिन कुछ शब्द फिर भी बच जाते हैं। कौन से बच जाते हैं उनकी भी मैं एक बार बातचीत कर लेता हूँ, फिर इस टॉपिक को आगे समझते हैं। देखिए, आपको एक शब्द दिया गया दही। अब कई लोग दही को स्त्रीलिंग समझते हैं, समझना, कुछ लोग इसे पुल्लिंग कहते हैं। अब ये जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का यहाँ पर मतभेद है, इसे मैं क्लियर करूंगा, पर मैं बता दूं, कई लोग बोलते हैं दही खा ली या दही लिया, तो दही खाली बोलते हैं, दही खाली, है ना, बोल देते हैं। अब तुम सोचोगे सर मैं तो नहीं बोलता, पर्सनली जो वीडियो देख रहे हैं इस समय, पर बोल देते हैं लोग। तो याद रखें ये स्त्रीलिंग नहीं है। दही क्या होता है? पुल्लिंग शब्द होता है। दही खा लिया, दही लिया है, दही देख लिया, देख तो कौन है ना? तो ये सब चीज़ें क्या है? पुल्लिंग में। इसके अलावा ये क्या है, एक और आता है फरवरी। अब फरवरी शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो फरवरी का 99% पर्सन इसे स्त्रीलिंग की तरह यूज करते हैं। किस तरह यूज करते हैं? स्त्रीलिंग की तरह। अर्थात फरवरी चली गई, फरवरी आने वाली है, जबकि मैं बता दूं स्त्रीलिंग का प्रयोग पुल्लिंग में होता है। स्त्रीलिंग क्या है? गलत है। इसका प्रयोग किस में होगा? पुल्लिंग में होगा। ये पुल्लिंग में आती है। क्लियर है? बात समझ रहे हैं या नहीं? तो अब क्या करेंगे, अर्थ के निकाल कर भी हम लोग कुछ चीज़ों में गड़बड़ कर देते हैं। जैसे फरवरी वाले में भी हमने अर्थ निकाला पर फिर भी गलती कर दी। तो इसलिए हमें पर्टिकुलर पता होना चाहिए मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम शब्दों के बारे में कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। वैसे तो हम अर्थ निकाल के पता कर सकते हैं, लेकिन जो 5% बच रहे हैं
है ना, जो एग्जाम में हमारा नंबर कम लाने का या पीछे हटने का चांस बना देते हैं, तो उसके लिए विशेष रूप से मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शब्दों को सीखना पड़ेगा कि कौन कौन से शब्द स्पेशल रूप से पुल्लिंग कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए अब उन्हीं की बात कर लेते हैं। बात समझ में आ गई होगी कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और क्यों पढ़ने वाले हैं, है ना। वैसे तो हम अर्थ निकाल के भी पता कर लेते हैं, परंतु अर्थ में भी कुछ चीज़ें हमें क्या करती हैं, गड़बड़ कर देती हैं, ठीक है ना। आओ तो शुरू करते हैं कि हमें कैसे इस चीज़ को सीखना है। तो नंबर 1 पे अगर हम लोग बातचीत करें आज के टाइम की, तो पुल्लिंग की हम लोग अब बात कर रहे हैं। और पुल्लिंग की अगर हम बात करते हैं तो कुछ समूहवाचक शब्द होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, समूहवाचक। अब देखेंगे समूहवाचक, और याद रखना हर एक में कुछ ना कुछ अपवाद मिलेगा। अब जब समूहवाचक हैं ये मुख्यतः क्या होंगे, पुल्लिंग, क्योंकि अभी हम पुल्लिंग की बात कर रहे हैं। अब पुल्लिंग कैसे हो सकते हैं, जैसे परिवार। परिवार एक ऐसा शब्द है जो कि समूहवाचक है, क्योंकि यहाँ पे बात करी गई थी हमने कि संज्ञा शब्द होते हैं ये शब्द जो होते हैं। तो ये परिवार कैसा है, संज्ञा शब्द है, समूहवाचक है, पर साथ में ये कैसा है, पुल्लिंग है। कभी बोला परिवार आ गई, परिवार चली गई, परिवार आया, परिवार अच्छा है, परिवार बुरा है, परिवार बड़ा है, परिवार छोटा है। कैसी बात करते हैं, पुल्लिंग को लेकर। समाज, हमारे यहाँ का समाज बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। लॉकडाउन के दौरान सभी लोग घर के अंदर हैं शायद। तो समाज कैसा शब्द हुआ हमारे लिए, समूहवाचक हुआ। बात समझ रहे हैं ना। लेकिन जैसे कि परिवार हुआ, समाज हुआ, ये तो हमारे लिए समूहवाचक शब्द होते हुए भी क्या है, पुल्लिंग है। क्लियर है। हमने और भी शब्द बोल सकते हैं, मंडल। मंडल भी कैसा शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द है। परंतु इसमें यहीं पर एक शब्द ऐसा है जो समूहवाचक होते हुए भी क्या है, अपवाद का कारण बना हुआ है। अपवाद समझते हैं, अपवाद का मतलब होता है कोई एक ऐसा शब्द या कोई ऐसा नियम होता है जो दिए गए नियमों को फॉलो नहीं करता। वैसे समूहवाचक कैसे होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन एक शब्द है सेना। सेना आ गई, सेना चली गई, सेना बहुत बड़ी है, तो सेना कैसा शब्द हुआ, पुल्लिंग। यही बोलते हैं ना, सेना में भर्ती हो गए, ठीक है। तो सेना कैसा शब्द है हमारे लिए, पुल्लिंग शब्द, सॉरी स्त्रीलिंग। क्लियर है। तो ये क्या बना, अपवाद। इज दैट क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 2, अगर हम बात करते हैं फलों की, तो फल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पुल्लिंग। जैसे केला, सेब, तरबूज, है ना, ये क्या है, सब आपके पुल्लिंग हैं। आम कैसे हैं, ये सब के सब पुल्लिंग हैं। तीसरे नंबर पर हम बात करें महीनों के नाम, जो मंथ होते हैं, महीनों के नाम, ये सब कैसे होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। देखेंगे कैसे। हमने कहा हमने कहा फरवरी, मार्च, ये सब क्या है, मैंने बताया था फरवरी कैसा है, पुल्लिंग है। जितने भी महीने हैं सब पुल्लिंग है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा अपवाद है कुछ महीनों को लेकर। जैसे कि वो महीने हैं आपके जनवरी, मई और जुलाई। ये तीनों महीने कैसे हैं, जो कि अपवाद हैं। ये तीनों फीमेल की तरह यूज होते हैं, फीमेल मतलब कि स्त्रीलिंग के जैसे प्रयोग में किए जाते हैं। ये स्त्रीलिंग के जैसे, जनवरी आ गई, जनवरी चली गई, मई आ गई, मई चली गई, है ना, और जुलाई आ गई और जुलाई चली गई। अब यहाँ पर देखना, जुलाई में कुछ लोग इसे पुल्लिंग के जैसे यूज करते हैं। जुलाई आ गया, इस कौन सा महीना आ गया, जुलाई महीना आ गया, तो जुलाई आ गई, जुलाई आ गई, सही है। जबकि हम फरवरी में फीमेल के जैसा बर्ताव करते हैं, जबकि दोनों क्या है, इंटरचेंज है, अलग हैं। तो ये याद करने जरूरी हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, है ना, आगे के समझ जाना, है ना, जो भी है। तो ये सब कैसे होते हैं, ये भी आपके पुल्लिंग के जैसे प्रयोग में किए जाते हैं। अर्थात ये क्या है, पुल्लिंग है। कुछ आपके पास द्रव्य पदार्थ हैं। द्रव्य पदार्थ समझते हैं, लिक्विड, है ना। लिक्विड कैसे फॉर्म में रहते हैं, ये भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि तेजाब, पेट्रोल, डीजल, दूध, दही, पानी। देख रहे हो ना, ये सब क्या है, आपके पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। किसमें, पुल्लिंग में। लेकिन इसमें भी क्या है, कुछ अपवाद हैं। देखिए अपवाद पे ज़्यादा अच्छे से नजर रखेंगे। अपवाद एग्जाम में आते हैं फिर गड़बड़ हो जाती है। जैसे चाय, कॉफ़ी, ये क्या है, आपके अपवाद हैं। मतलब कि चाय और कॉफ़ी कैसे प्रयोग में ला जाते हैं, आपके स्त्रीलिंग में। अब
बात यह है कि ये जितने भी आपने अभी अभी पढ़े, इन सबको अगर आप देखेंगे और नोटिस करेंगे तो इन सबको 95% मैंने आपको बताया था, इनका अर्थ से, इनका अर्थ में क्या करें, अर्थ बनाकर या अर्थ निकालकर इनका एक वाक्य बना लें। क्या बना लें? एक वाक्य बना लें। और जब वाक्य बनाएंगे तो आपका काफ़ी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है ना। बैटरी के अंदर तेजाब डाला गया, बैटरी के अंदर तेजाब डाला गया। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाला गया, ठीक है ना। गाड़ी में डीजल डाला गया। बाजार से दूध ले आओ। तो ये सब क्या है हमारे पास? पुल्लिंग के या पुल्लिंग के हमारे पास एग्जाम्पल हैं। लेकिन हमने बोला चाय पी लो, चाय आ गई, कॉफी आ गई, तो ये दोनों क्या हैं हमारे लिए? ये शब्द हमारे लिए हैं बच्चों स्त्रीलिंग में। क्लियर है? ये आपका क्लियर हुआ होगा थोड़ा सा। चलिए आगे चलते हैं और भी चीज़ों को इसमें जानते हैं कि कौन कौन से और ऐसे शब्द हैं जो कि पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। इसे देखिए बहुत ही अच्छे से गहराई से पढ़ते हुए चलेंगे तो बहुत ही बेटर रहेगा। वाक्य बनाने की आदत डालें और जो शब्द बचेंगे उन्हें याद कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर हम बात कर लें वृक्षों के नाम की, चलिए कौन सा नंबर था, आई फॉरगेट इट। वृक्षों के नाम की अगर हम बात कर लेते हैं तो जो हमारे वृक्ष होंगे, जो उनसे भी हमारे वृक्ष होंगे, जैसे कि कोई भी वृक्ष ले लो, आम का वृक्ष, केले का, है ना, या कोई भी वृक्ष ले लो, तो वृक्ष क्या होंगे? वो भी पुल्लिंग के जैसे ही प्रयोग में लिए जाएंगे। इन पर आप चाहें तो वाक्य बनाकर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कुछ रत्न समझते हैं ना, जैसे कि रत्नों के नाम होंगे। कोई भी रत्न का नाम ले लो, हीरा, पन्ना, या और भी कोई रत्न हो जो आपको याद हो, उस रत्न का नाम ले लो। वो कैसा होगा? पुल्लिंग में होगा। कैसा होगा? पुल्लिंग में होगा। इसके अलावा सभी ग्रह, जितने भी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, वो सब कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे बुध ग्रह, शनि, ठीक है ना, मंगल, ये सब ग्रह कैसे होंगे? आपके पुल्लिंग होंगे। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है, और अपवाद है यहाँ पर पृथ्वी को लेकर। किसे लेकर? पृथ्वी को। क्यों? पृथ्वी का प्रयोग कैसे किया जाता है? स्त्रीलिंग में किया जाता है। अब इस बात को आप वैसे भी डिटरमाइन कर सकते हैं, याद नहीं भी है तो भी पता कर सकते हैं। कैसे? इस पर एक वाक्य बना के देख लें। पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, और बुध को क्या बोलते हैं? बुध सूरज के चक्कर लगाता है। बात समझते हैं ना? पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, और पृथ्वी को बोला कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है। बुध को क्या बोला कि बुध सूरज के चक्कर लगाता है। चंद्रमा सूरज के चक्कर लगाता है। इसका मतलब चंद्रमा भी क्या हुआ? पुल्लिंग में हुआ। जैसे मैंने बताया सभी नक्षत्र और ग्रह क्या होंगे? पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन पृथ्वी नहीं आएगी। बृहस्पति सूरज के चक्कर लगाता है, या ऐसे बोल देते हैं बृहस्पति सूरज के चक्कर लगाती है ना। कोई हम शेख तो है नहीं ना कि ये तुम किधर घूमती फिरती सूरज के चारों तरफ, ऐसे तो नहीं बोल देंगे, ठीक है ना। क्लियर है? तो ये चीज़ें भी अभी हमें समझ में आ रही होंगी बहुत अच्छे से। अब यहाँ पर हमारे शरीर के कुछ अंगों के नाम हैं। अंगों के नाम भी हम ले सकते हैं। अगर आप अंगों के नामों की बात करें तो ये भी कैसे होंगे? हमारे पुल्लिंग में आएंगे। क्या? अंगों के नाम। लेकिन अंगों के नाम में कुछ अपवाद हैं आपके सामने। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ जीभ, उंगली या उंगलियाँ, ये क्या हैं? अपवाद हैं। जीभ हुई, उंगलियाँ हुई, आँख हुई, नाक, ये क्या है? अपवाद हैं। इसके अलावा जो भी शरीर के अंग बसते हैं, हाथ, पैर, बाल, है ना, तो ये सब किस में आ रहे हैं? पुल्लिंग में आ रहे हैं। पर ये क्या है? ये अपवाद हैं। याद रखना, ये क्या है? अपवाद हैं। जिन्हें फेयर करो तो अच्छे से लिखना अलग। ये क्या है? अपवाद हैं। मतलब ये सब कैसे प्रयोग में लिए जाते हैं? स्त्रीलिंग के जैसे, ठीक है ना। तेरी जीभ बहुत कैंची की तरह चलती है, ऐसा तो मतलब चलता है, ठीक है ना। तेरी उंगलियां बहुत लंबी हैं, आँख तुम्हारी बहुत सुंदर हैं। हाँ, सुंदर ही सही, मतलब समझ गए ना कि अंगों के नाम भी इसमें आ सकते हैं। इसमें आपके अनाज के नाम भी आ सकते हैं। जैसे कि अनाज के नाम भी क्या होते हैं? पुल्लिंग में आएंगे। देखिए बात समझ में आ रही होगी ना। ये याद करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। याद ना करके भी सीधे सीधे समझें तो और अच्छा रहेगा। अनाज के नाम में मैंने बोला चावल, मैंने बोला गेहूँ, मैंने बोला मटरा, है ना। पर इसके भी अपवाद हैं। जैसे कि दालें, कुछ दालें हैं जिसमें आती हैं, जैसे अरहर की दाल, मूंग की दाल,
ये क्या है, इसके अपवाद हैं। पर इसके अपवाद जो हैं बहुत ही निम्न कोटि के हैं। वाक्य बनाने पर, अर्थ निकालने पर आपको पता चल जाएगा कि क्या ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ ही चीज़ें हैं जहाँ पर बच्चों को सोचने का जरूरत पड़ती है। तो आई होप सो ये चीज़ें बड़ी क्लियर हो रही होंगी अच्छे से। अभी हम पढ़ रहे हैं सिर्फ पुल्लिंग के बारे में। आज चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं अभी क्या क्या बचा है, देखते हैं इसमें। और कुछ होते हैं अकारांत। अब यहां पर आपको पहले अकारांत और आकारांत को समझने की आवश्यकता है। कई बार इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अकारांत होते हैं वे शब्द जो ए के साथ समाप्त होते हैं। और अकारांत की बात करें, वे शब्द जो आ के साथ समाप्त होते हैं। क्लियर है ना। अब देखिए अकारांत का मतलब छोटा। ऐसे शब्द जो छोटा आ पर आकर समाप्त हो जाते हैं वह अकारांत कहलाते हैं। मैंने बोला इसके एग्जाम्पल के जरिए, इसके अकारांत के जरिए बोला मैंने राम। तो बताओ राम कैसा शब्द है? राम एक पुल्लिंग शब्द है। और देखो किस पे खत्म हो रहा है, राम। तो क्या रहा, छोटे आ का साउंड आ रहा है, क्योंकि छोटा आ लिखा हुआ तो दिखेगा नहीं ना। अलग से छोटा लिख सकते हैं, लेकिन जब हम बड़ों के साथ यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, शब्द बनाएंगे तो दिखेगा नहीं। तो क्या है, राम। तो राम कैसा शब्द है आपके पास? एक पुल्लिंग शब्द है। मैंने बोला क्रोध कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। बात समझ रहे हैं? क्रोध कैसा शब्द है? एक पुल्लिंग शब्द है। कैसा है? पुल्लिंग शब्द है। अब देखो ये अकारांत भी है। कैसा शब्द है ये? अकारांत भी है। मैंने बोला समुद्र कैसा शब्द है? समुद्र। ये भी आपका पुल्लिंग शब्द है। तो मतलब कि अकारांत शब्द मुख्यतः पुल्लिंग शब्द होते हैं। अब बात कर लेते हैं आकारांत की। समझ में आ रहा होगा, वे शब्द जो बड़ा आ पर समाप्त होते हैं। ठीक है ना। जैसे आप इसमें बहुत सारे शब्द बोल सकते हैं। चीता कैसे शब्द है? पुल्लिंग शब्द है ना, जो बड़े आ पर खत्म हो रहा है। और वैसे भी इसका अगर हम वाक्य बनाते हैं तो हमें बड़ी आसानी से पता चल जाता है कि ये कैसा शब्द है? एक अकारांत शब्द है। और ये भी पता चल जाता है ये पुल्लिंग शब्द है। मैंने बोला घोड़ा कैसा शब्द है? पुल्लिंग। मैंने बोला कपड़ा कैसा शब्द है? पुल्लिंग। पर इसके कुछ अपवाद हैं। आइए इसके अपवादों पर नजर मार लेते हैं। अपवाद मतलब कि जो इसके अंत में बड़ा आ लग रहा है, मतलब कि आकारांत है। देखो आकारांत में बड़ा आ है, छोटा है। तो बड़ा आ होते हुए भी वो शब्द कैसे हैं? पुल्लिंग नहीं है। कैसे हैं? स्त्रीलिंग है। जैसे मैंने बोला लता। अब देखो बड़ा आ का डंडा है, लेकिन हम जानते हैं लता क्या है? स्त्रीलिंग है। लता क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो देखिए अपवाद जरूर मिल जाते हैं। अपवादों पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान आप लोगों को क्या है, रखना पड़ेगा। मैंने बोला रमा, बोल सकता हूं ना, रमा। मैंने बोला ममता। तो देखो ये बड़ा आ पे खत्म हो रहे हैं, आकारांत है, फिर भी क्या है? स्त्रीलिंग है। तो ये क्या हुए? अपवाद हुए। किसके अपवाद हैं ये? आकारांत के। आइए अभी और भी शब्द हैं, देखते हैं। मजा आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए देखते हैं आगे की चीजें और समझते हैं। अभी पुल्लिंग को बहुत ही अच्छे से आज ही समझ लेंगे। बिल्कुल एक भी शब्द नहीं छूटेगा आपका, वादा है ऐसा। ठीक है, एग्जाम चाहे जो भी सा भी हो, कोई फर्क नहीं, सफलता कदम चूमेगी। अगर हम बात करते हैं भाववाचक की, किसकी? भाववाचक। संज्ञा में आता है ना, मालूम है ना, भाववाचक पढ़ा था, भाववाचक। अब भाववाचक जो भी शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं आपके? सभी भाववाचक आपके होते हैं पुल्लिंग। जैसे कि पुरुषत्व। मैंने बोला पुरुषत्व। तो पुरुषत्व कैसा शब्द है? आपका पुल्लिंग शब्द है। मैंने बोला पुरुषत्व कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। कैसा है? पुल्लिंग। स्त्रीत्व कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। अंत में अधता और वा लगा, इससे हमें पता चला ये क्या है भैया? भाववाचक है। अब भाववाचक और भी होते हैं। गुरुत्व होता है। मैंने बोला गुरुत्व। तो गुरुत्व कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। अर्थात जो भाववाचक शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं? आपके भाववाचक शब्द पुल्लिंग होते हैं। मैंने बोला शौर्य। शौर्य कैसा शब्द है? भाववाचक। किस में आएगा? पुल्लिंग में आएगा। और वैसे भी इन सब शब्दों को अगर आप कोई वाक्य का निर्माण करते हैं तो भी आपको पता चल जाएगा कि वो पुल्लिंग है या
स्त्रीलिंग है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसी में और भी शब्द आते हैं जिसके अंत में पा, पन, मैं बात करूं जिसके अंत में पा, पन, ये शब्द जुड़े होते हैं। पा हुआ, पन हुआ, आव, आवा, खाना, जिसके अंत में ये शब्द भी जुड़े हुए होते हैं, वो भी मुख्यतः कैसे होते हैं, आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं। आइए इन सब के एक एक दो दो एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे कि क्लियर हो जाए कि हाँ ये भी समझ में आ गए। मैंने बोला बुढ़ापा, मैंने बोला बुढ़ापा, क्या आया, आकारांत, पा आया अंत में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पुल्लिंग शब्द। मैंने बोला बचपन, मैंने बोला बचपन, तो कैसा शब्द है बचपन, बचपन भी एक पुल्लिंग शब्द है। क्यों है बचपन एक पुल्लिंग शब्द, क्योंकि पन आ गया अंत में, इससे ही पहचान लिया। और बचपन से आपको एक वाक्य बना के देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये है। अब है अगला शब्द आपका आव, तो मैंने बोला घुमाव, मैंने बोला घुमाव, तो घुमाव भी कैसा शब्द है आपके पास, घुमाव भी हमारा पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। एक मैंने बोला भुलावा, है ना, भूलावा, तो कैसा शब्द है भुलावा, बताइए, ये भी आपका एक पुल्लिंग शब्द है। आइए देखते हैं एक शब्द की ओर है पागल खाना, दवा खाना, मैं खाना, हाँ मैं खाना भी है, क्या करें, पागल खाना, पागल खाना, तो देख रहे होंगे ये शब्द भी कैसे हैं आपके पुल्लिंग है, अर्थात पा, पन, आव, आवा, खाना, और ऊपर आदता और वाह, ये सब भाववाचक के अंतर्गत भी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो बात समझ रहे होंगे कि ये सब किस कैटेगरी में आ रहे हैं, पुल्लिंग की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो बड़ी आसानी से आप लोग क्या करेंगे, पुल्लिंग को पहचान सकते हैं, एग्जाम के दौरान बहुत ही सरलता से इसे आप कर सकते हैं। चलिए अब इसी तरह से हम समझेंगे स्त्रीलिंग को भी, कि स्त्रीलिंग कैसे कैसे होते हैं। आई होप सो ये पुल्लिंग आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। फिलहाल आइए चलते हैं आगे तरफ और सीखते हैं पुल्लिंग। पुल्लिंग हमने सीख लिया है, समझते हैं थोड़ा सा स्त्रीलिंग के बारे में भी कि स्त्रीलिंग के अंदर क्या क्या है, देख लेते हैं। अब क्योंकि हमने ज़्यादातर चीज़ें पुल्लिंग में पढ़ ली, समझ ली, तो स्त्रीलिंग का दायरा थोड़ा सा कम हो जाता है अपने आप ही। जैसे कि जो जो अपवाद हमने पुल्लिंग में देखे वो सभी अपवाद यहाँ पर रूल के काम आएंगे। जैसे कि नंबर 1 पे हम बात करते हैं यहाँ पर आकारांत की, किसकी, आकारांत की। अब याद होगा आपको, अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, आकारांत। आकारांत में हमने अपवाद पढ़े थे कि जो शब्द बड़े आ से खत्म होते हैं वो मुख्यतः पुल्लिंग होते हैं, परंतु अपवाद के साथ साथ हमने पढ़ा था उसमें कुछ स्त्रीलिंग भी थे, जैसे कि लता, रमा, याद है ना। तो लता कैसा शब्द हुआ आपके लिए, हमारे लिए एक स्त्रीलिंग हुआ। रमा कैसा शब्द हुआ, स्त्रीलिंग हुआ। ममता कैसा शब्द हुआ, स्त्रीलिंग हुआ। तो आकारांत जो होते हैं, आकारांत जो होते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हो सकते हैं, परंतु आपको जो डिफाइन करने का मौका मिलेगा वो कुछ ऐसे मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो उसमें हम वाक्य बनाकर देख सकते हैं, अर्थ के आधार पर हम वाक्य बना लेंगे, जिससे कि सारा क्लियर हो जाएगा। अब देखेंगे कुछ इकारांत को, इकारांत। अब इससे पहले इकारांत को समझें तो अब समझ में आ रहा होगा ये छोटा ई है, तो वे शब्द जो ई पर समाप्त होते हैं, समाप्त होते हैं, इकारांत कहलाते हैं। इकारांत कहलाते हैं, ठीक है ना, क्या कहलाते हैं, इकारांत। तो अब जो इकारांत पर खत्म हो रहे होंगे वह शब्द भी मुख्यतः क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जो भी इकारांत पर खत्म हो रहे होंगे वह मुख्यतः क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। अगर हम इसके एग्जाम्पल की यहाँ पर आज बात करते हैं कि क्या क्या इसके एग्जाम्पल हैं, तो इसके एग्जाम्पल के तौर पर हमें देखने के लिए मिल जाएंगे कुछ अच्छे शब्द, जैसे रीति, तिथि, है ना, हमने लिखा रीति, रीति रिवाज सुना है ना, हमने लिखा तिथि, हमने लिखा रीति, तिथि। तो ये क्या है, हमारे इकारांत हैं। अब इकारांत किसके लिए, स्त्रीलिंग के लिए, लेकिन मैंने बोला मुख्यतः, तो मुख्यतः बोला है तो यहाँ पर एक चीज और देखने को मिलेगी, इसके भी कुछ अपवाद होंगे। क्या होंगे, अपवाद। मैं आपको बता दूं अपवाद 90% इसी तरह से दूर हो जाएंगे कि आप उस पर वाक्य बनाकर देख लें। अपवाद में मैंने लिखा कवि, तो कवि कैसा शब्द है प्यारे बच्चों, कवि एक पुल्लिंग है, बात समझ रहे हैं ना। मैंने लिखा कवि,
ये क्या है, अपवाद है, क्योंकि ये पुल्लिंग है। जबकि हमने क्या सीखा कि छोटा ई की मात्रा पे जो शब्द खत्म हो रहे होंगे, ईकारांत होंगे, वो क्या होंगे, अधिकतर स्त्रीलिंग होंगे। लेकिन इसे क्लियर कर सकते हैं आप कैसे, इस पर वाक्य बना लें। देखते हैं यहाँ पर ईकारांत, क्या ईकारांत, इसकी परिभाषा आप इसी से कन्वर्ट कर लेंगे, है ना, कि जो शब्द बड़े ई पर समाप्त होते हैं वह ईकारांत कहलाते हैं। तो जो ईकारांत होते हैं ये भी मुख्यतः क्या होते हैं, हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। पर याद रखना मैंने फिर से बोला है मुख्यतः, तो इसके भी कुछ ना कुछ अपवाद भी होंगे। क्या होंगे बच्चों, इसके कुछ अपवाद भी होंगे। लेकिन अपवाद को समझने से पहले हमें समझना होगा कि ईकारांत में आने वाले शब्द हैं कौन कौन से। जैसे कि हम बोल सकते हैं नदी, हम बोल सकते हैं रोटी। ये कैसे शब्द हैं दोनों, ये शब्द हमारे स्त्रीलिंग हैं। लेकिन इसी में मैंने बोला दही। अब देखो ये तीनों के तीनों शब्द ईकारांत पर खत्म हो रहे हैं, मतलब कि बड़ी ई पर समाप्त हो रहे हैं। पर हम साथ में क्या देख रहे हैं, ये ईकारांत स्त्रीलिंग को प्रेजेंट कर रहा है और ये पुल्लिंग को प्रेजेंट कर रहा है। क्लियर बात समझ में आ रही है ना। तो अपवाद पे भी नजर रखनी है। पर यहाँ पे ऐसा कुछ ऐसा खास है नहीं कि जिसे आप वाक्य बनाएं और वाक्य बनाने के बाद भी आप इसे क्लियरफाई ना कर पाएं। मतलब वाक्य बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। याद रखें, सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र आपके पास यही है कि आप इन पर वाक्य बना के देख लें। अगर शब्द का ज्ञान है आपको तो तुरंत से पहले उस पर एक वाक्य बनाएं और वाक्य बनाते ही क्लियर हो जाएगा कि ये भैया कैसा शब्द है और कैसा शब्द नहीं है। ठीक है। अब इसी में कुछ चीज़ें और होती हैं, जैसे कि बहुत सारे प्रत्यय होते हैं, समझेंगे। स्त्रीलिंग बनाने के कुछ प्रत्यय होते हैं। क्या होते हैं, कुछ प्रत्यय होते हैं, समझेंगे। अब यहाँ पर कन्वर्जन की बात आ जाती है कि किस तरह से कुछ शब्दों को स्त्रीलिंग बनाया जाता है कुछ प्रत्यय लगाकर। तो आज हम कन्वर्जन नहीं सीख रहे हैं, आज हमें केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को समझना है। तो ये जो कन्वर्जन है कि प्रत्यय लगा करके किसी शब्द के अंत में कोई भी शब्द जोड़कर या कोई भी प्रत्यय जोड़कर उसके अर्थ में जो परिवर्तन आ जाता है, ये प्रत्यय की बात हो रही है। तो हम वो प्रत्यय जोड़कर कुछ शब्दों को स्त्रीलिंग बनाएंगे। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देता हूँ। मैंने लिखा छात्र और हमने इसमें जोड़ दिया आ, तो क्या बन गया, छात्रा। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, स्त्रीलिंग को, और ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, पुल्लिंग को। बात समझ में आ रही ना। तो ये बनाने की जो प्रक्रिया है, कन्वर्जन की जो प्रक्रिया है, अगली वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि ये भी अच्छा खासा टॉपिक है पूरा। परंतु अभी और सीखते हैं जो उसके बची हुई चीज़ें हैं। आई होप सो आज ये सबको समझ में आ रहा होगा। स्त्रीलिंग का जो कन्वर्जन है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है ना। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे इनका कन्वर्जन हो जाता है, और उसी के साथ और भी नई चीज़ें उसके अंदर होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।